मेरे ख्याल में आज हमारे ज़मींदार का जो बड़ा मसला है आज के इस दौर में वो पानी की कमी है। ऐसी बात है, पानी का ही मसला है। ये पूरी दुनिया में जो मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, इसके नतीजे में पिछले 1-2 सालों से पानी की कमी होना शुरू हो गई है। पिछले दौर में ऐसे होता था कि एक साल में पानी कम हुआ, दूसरे साल में ज़्यादा आ गया, एक साल में कम आया, दूसरे साल में ज़्यादा आ गया, तो वो एक सिलसिला चलता रहता था। लेकिन अभी जो मौसमियाती तब्दीली आई हैं, इसके नतीजे में ये नहीं होगा कि पिछले साल और इस साल पानी कम है, अगले 2 साल में पानी ज़्यादा आ जाएगा, नहीं, बल्कि अब आने वाले सालों में पानी मज़ीद कम से कम तर होता जाएगा। क्या होगा जनाब? कम से कम पानी कम से कम तर होता जाएगा। ये मसला कहा जाता है कि दुनिया की तीसरी जो बड़ी जंग लगेगी, जंग अजीम लगेगी, वो पानी के मौजू पे लगेगी। 2 जंगें हो चुकी हैं, अब जो तीसरी जंग खुदा ना खास्ता अगर होगी तो वो किस मौजू पे होगी? पानी के ऊपर होगी। यानी पानी की जो कमी है वो इतना बड़ा मसला हमें आने वाले सालों में हो सकता है। इस पानी की कमी का जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो हमारे ज़मींदार भाइयों को होता है। क्यों? इसलिए कि हमारा सारे जो गुज़र सफ़र है वो इसी ज़मीनों पे है, इसी खेती बाड़ी पे, इसी काश्तकारी पे है। और काश्तकारी ये ज़मींदारी बग़ैर पानी की हो नहीं सकती। तो फिर आखिर क्या करें हम? हमारे लिए मुस्तकबिल का लाहे अमल क्या होना चाहिए? कभी इस बात पे गौर किया है हमने, या बस ऐसे ही चली जा रही है खुदा के सहारे? खुदा के सहारे चली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा पे तवक्कुल होना चाहिए, हम सब खुदा को मानते हैं, अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हमने क्या प्लानिंग की है, हमने क्या तैयारी की है आने वाले सालों के लिए कि जब पानी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि हम कौन से तरीक़ेकार अख्तियार करें कि हम इस पानी की कमी को मुंह दे सकें? कैसे मुंह देंगे हम पानी की कमी को? कभी सोचा है हमने इस मौजू पे? अगर नहीं सोचा तो आज हम यहाँ बैठ के सब इस मौजू पे सोचना शुरू करते हैं कि हमारे हाथ में क्या है। पानी ऊपर से आएगा तो मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। आपके और मेरे हाथ में तो नहीं है कि हम पानी बढ़ा दें वहाँ से, हम बोलें कि भाई आप जो है वो सारे अपने कैनाल्स खोल दें, आप जो है वो सारे डैम्स खोल दें ताकि हम तक पानी पहुँच जाए। आपके और मेरे हाथ में तो नहीं है। लेकिन आपके और मेरे हाथ में क्या चीज़ है? क्या ऐसी कोई चीज़ है कि जिस पे हम अमल करके अपनी अच्छी काश्तकारी कर सकें, अपना इज़्ज़त से गुज़र सफ़र इस काश्तकारी में आने वाले सालों में कर सकें कि पानी की शिद्दत को हम कैसे मुँह दे सकते हैं? इस पे बात करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है कि हम फसलों का इंतखाब करें। हम क्या फसलें लगाते हैं? फुटी लगाते हैं, कपास, गन्ना लगाते हैं, ये मेन फसल यहाँ पे ये लगते हैं। बागात लगते हैं, यहाँ पे केला लगता है, आम लगता है, थोड़ी बहुत सब्जियात लगती हैं, किसी ने जो वो टमाटर लगा दिया, किसी ने प्याज लगा दिया, यही लगते हैं यहाँ पे ना। या और कोई फसल लगती है? ये फसलें यहाँ पे चावल तो नहीं लगता मेरे इस एरिया में नहीं। तो वो फसलात जो ज़्यादा पानी मांगती हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू करें, और वो फसलात जिन पे कम पानी लगता है उनको हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू करें। मसलन चावल जो आप लोगों ने बताया यहाँ नहीं लगता, वो पानी ज़्यादा मांगता है, उसके लिए पानी ज़्यादा चाहिए। अगर कहीं पे लगता है तो हमें चावल की जो है वो दूसरे तरीक़ों पे जाना पड़ेगा मुस्तक़बिल में, अगर हमने इस काश्तकारी को मुसलसल कंटिन्यू करना है तो। या उसके बाद गन्ना ज़्यादा पानी मांगता है, गन्ने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, गन्ने को हम कम करें। उसके बाद कपास की बारी आती है, कपास को भी पानी चाहिए, उसको हम कम करें। या और क्या तरीका है मैं आपको बाद में अर्ज करता हूँ। यानी वो फसलात जिनको पानी ज़्यादा चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं कर सकते हम ना किसी चीज़ को तब्दील, आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा। उनकी जगह पे हम वो फसलात काश्त करना शुरू करें जिनमें कम पानी चाहिए होता है। वो कौन सी फसलात हैं? दालें, मूंग की दाल या और जो दालें लगती हैं, उन दालों में कम पानी चाहिए होता है। हम अगर इस साल ये शुरुआत कर दें कि अपने, अगर मेरे पास 10 एकड़ हैं और मैं 10 एकड़ कपास लगाता हूँ, तो इस साल मैं 9 एकड़ या 8 एकड़ कपास लगा लूँ, 1 या 2 एकड़ जो दाल लगा लूँ, ताकि उसके मुझे तजुर्बा भी हो जाए कि दाल लगती कैसे है
उसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं और उससे हम कैसे दालें भी बड़े अच्छी प्राइस पे बिकती हैं, अच्छी कीमत है दालों की भी, तो कम प्राइस नहीं है उनकी। हम आहिस्ता आहिस्ता इन फसलात पे जाना शुरू कर दें। और क्या है, ऑयल सीड्स जिसको हम कहते हैं कि तेल बनाने वाले बीज जिनसे तेल निकलता है, सूरजमुखी है, कनोला और तिल, बिल्कुल सही है, तिल है। इस वो बीज जिनमें से तेल निकलता है, इस वक्त जो है वो तेल की कीमतें कहाँ पहुंच गई हैं पता है आप लोगों को? जो हम खाने वाला तेल इस्तेमाल करते हैं वो आजकल कितने का मिल रहा है 1 लीटर? 600 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है। और आज से 1 साल पीछे चले जाए तो कितने का था? 150 से 600 पे पहुंच गया है। ये क्या है कि इतना महंगा हो गया। अगर हम ये तेल वाले बीज लगाना शुरू कर दें तो जाहिर है उससे हमें पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे और इनको पानी भी कम चाहिए। तो अगर हमारे पास 10 एकड़ कपास है तो अगर 1 एकड़ में तिल लगा लूँ, 1 एकड़ में जो है वो सूरजमुखी लगा लूँ, या 1 एकड़ में कोई और ऐसा बीज लगा लूँ जिससे तेल निकलता है, जिसको कम पानी चाहिए, उस तरफ हमें आहिस्ता आहिस्ता जाना पड़ेगा। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। एकदम नहीं जा सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ हमें सोचना चाहिए। अगर आज से सोचना शुरू करेंगे तो अगले साल से हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। अगर सोचेंगे ही नहीं तो फिर हमारे लिए आगे चल के इस कम पानी वाले माहौल में सरवाइव करना, इसमें चलना आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। एक हद तक नामुमकिन हो जाएगा। सही फरमा रहे हैं। यानी पहला काम हम क्या करें कि हम मुतबादिल फसलात के बारे में सोचें और उनको काश्त अभी से थोड़ी थोड़ी शुरू कर दें। सही बात है। चले, एक काम ये हो गया। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं? एक काम ये हो गया, हम फसलात को तब्दील करें जिनको कम पानी चाहिए। इस पानी को मुंह देने के लिए और हम क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका यह है कि हम फसलात की काश्त के तरीकों को तब्दील करें। क्या करें भाई? फसलात की काश्त के तरीकों को तब्दील करें। मसलन पहले किसी ज़माने में जो है वो हम कपास को नाड़ी करते थे, ड्रिल करते थे, अब नहीं करते, अभी खेलियों पे आ गए हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं खेलियों पे जाने के? हम क्यों गए खेलियों पे नाड़ी से? पानी की कमी की वजह से। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जो खेलियों पे जाने के बहुत सारे फ़वायदे हैं, उनमें से एक फ़ायदा कम पानी लगता है। नाड़ी में ज़्यादा पानी लगता था, उसको हम जो है वो, जिसके लिए अशोक भाई जो एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, फ्लड करते हैं हम, यानी खुला पानी देते हैं उसको। फ्लड यानी खुला पानी देना। हम खुला पानी देते थे तो ज़ाहिर 1 एकड़ में ज़्यादा पानी लगता था। जैसे जैसे पानी की कमी होना शुरू हुई, हमने नाड़ी से खेलियों पे चला, हमने काश्त के तरीके को तब्दील कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से वो फसलात जो कि हम नाड़ी करते हैं या खुले पानी का वाला इस्तेमाल करते हैं, उनको हम तब्दील करके ले आएँ खेलियों पे। एक तरीका खेलियों का है। एक और नया तरीका आया है इस वक्त जिसको हम कहते हैं कि बेड पे सोइंग करें। एक बेड बनाए, एक बिस्तर बनाए। हम खेली जो तकरीबन 1.5 से 2 फीट की होती है आमतौर पे, लेकिन जो बेड बनता है वो बनता है मुख्तलिफ साइज़ हैं उनके, 3 से 5 फीट के बेड बनते हैं। उनके ऊपर हम उनकी काश्त करें और उसको खेलियों से और कम पानी चाहिए होता है। पानी की जो ज़रूरत है बेड पे जाने से खेलियों से भी कम है, लेकिन उसमें पौधों की तादाद पूरी करना एक थोड़ा सा मसला होता है। अगर हम उसका कोई हल निकाल लें पौधों की तादाद वाला, स्पेशल खुसूसन अगर मैं बात करूँ कपास की, तो उससे हम एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। यानी हम अपने जो काश्त के तरीके हैं उनको हम खुले पानी से तब्दील करके ले आएँ खेलियों पे, और खेलियों से जिनका हम बेड पे जा सकते हैं वो हम बेड के ऊपर उनकी जो है वो काश्त करना शुरू कर दें। इसमें भी हम कम पानी में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। कम पानी अपनी फसलात को हम जो है वो यानी पोखी से लेकर उसकी बर्दाश्त तक उसको हम ला सकते हैं, अच्छी पैदावार मिल जाएगी। 2 तरीके हो गए। पहला तरीका क्या है कि हम फसलात को तब्दील करें। दूसरा क्या है कि हम काश्त के तरीकों में तब्दीली लाएं। 2 तरीके हो गए। इस पर हम कुछ करेंगे, सोचेंगे इस बात पे इंशाअल्लाह। तीसरी जो अहम चीज़ है कम पानी में अच्छी पैदावार लेने के लिए, वो ये है कि हम पानी देने के आबपाशी के तरीकों में तब्दीली करें। क्या करें भाई? आबपाशी के तरीकों में आबपाशी के तरीकों में तब्दीली करें। मसलन जैसे शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि हम खुला पानी देते हैं। एक तरीका ये, नक्का खोला, पूरे एकड़ को पानी दे दिया। हमारे पास आमतौर पर यही तरीका चलता है ना। ठीक।
दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका, हम खेलियों पे कम पानी लगेगा उस पर आ जाएं, आपाशी का तरीका हमने तब्दील कर दिया। और ये जो हम खुसूसन अगर मैं बाग की बात करूं, अगर हम आम के बाग में इस वक्त खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, कुदरती जो है वो मंजर भी आ रहा है और हमें अच्छा भी लग रहा है, उम्मीद है कि आप भी अच्छा फील कर रहे होंगे। इसमें हम जो है वो इसके वो चले बना लेते हैं, ठीक है, और हर आम को अलग एक जो है वो ड्रेन बनाते हैं, उसका एक अलग से चैनल बनाते हैं जो कि उस सिर्फ उस आम को पानी दे रहा होता है। हम खुला पानी आमतौर पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हर दरख्त को अलग अलग पानी देना चाहिए, इतना पानी जितना उस एक दरख्त के अंदर आ जाए, बस उस ज़्यादा पानी ज़ाया नहीं करें। इससे पानी तो कम इस्तेमाल होगा ही, लेकिन उसके साथ जो बीमारियां बढ़ती हैं उससे भी बचत हो जाती है। अगर एक हमारा आम का दरख्त जो खुदा ना खास्ता बीमार है, उसको कोई बीमारी लगी हुई है, उसको जो पानी लगेगा वो पानी जब दूसरे दरख्त के पास जाएगा तो वो बीमारी वहां ले जाएगा। ऐसा होता है। तो उसका तरीका ये है कि हर दरख्त, उसका तरीका ये है कि हर दरख्त को अलग अलग पानी दिया जाए, ऐसे खुला पानी न दें हम। इससे भी जो है पानी की बचत होगी, बीमारी से ही बचेंगे और भी इसके फायदे हैं, ठीक है। खुले पानी के अलावा एक और तरीका आता है जिसको हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन सुनी है आप दोस्तों ने? देखिए, कतरा कतरा पानी, ड्रिप कहते हैं कतरे को, कतरा कतरा पानी देना। यानी हम एक पाइप बिछाते हैं पूरे बाग में या जहाँ जहाँ हमारा फसल लगा हुआ है, जो हमारा पौधा लगा हुआ है, वहाँ तक सुराख बने हैं उस पाइप में। हम उधर अपने बैक एंड पे हमारे पास एक बड़ा सा तालाब बना होता है, उसमें से हम फिल्टर भी लगाते हैं, उसमें एक पंप भी लगता है जो कि वहाँ से पानी निकाल के हर जो उस पाइप में डालता है, और वो पाइप जो है हमारे हर दरख्त को, हर पौधे तक वो पानी पहुँचाता है। पाइप के ज़रिए पानी पहुँचता है, कतरा कतरा पानी पहुँचता है। इसमें ही पानी की बचत होती है। ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसके ऊपर भी सिंध गवर्नमेंट 60% सब्सिडी दे रही है। यानी 40% जो है वो ज़मींदार खर्चा करेगा, 60% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है अगर आप उसके ऊपर जो है वो ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? पानी कम इस्तेमाल होगा। दो तरीके हुए, एक फ्लड इरिगेशन, दूसरा खुला पानी, उसके बाद कतरे कतरा पानी यानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तीसरा एक और तरीका इसको हम कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। उसमें एक बड़ी सी एक मशीन दरमियान में खड़ी होती है, उसके ऊपर से जो है वो पाइप निकले होते हैं, वो पूरे एकड़ में घूमती है और पूरे एकड़ के ऊपर जो है ना वो बरसात की तरह पानी जो है वो पहुंचा रही होती है। स्प्रिंकलर कहते हैं। ये थोड़ा सा महंगा, शायद आप और हमारे लिए ये चीज़ हमारे बस में नहीं होगी कि हम वो कर सकें। तीसरा क्या तरीका है इसके अलावा आपाशी का? उसको कहते हैं रेन गन। यानी एक गन होती है, बड़ी सी मशीन, उसके ज़रिए जैसे हम बरसाते हैं, बरसात बरसती है, वो रेन गन के ज़रिए हम अपने पौधों के ऊपर जो है वो बरसात बरसा देते हैं। ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन स्प्रिंकलर के मुकाबले में या ड्रिप इरिगेशन के मुकाबले में सस्ता है। तो ये वो जदीद तरीके हैं जिनके ऊपर जाके हम पानी की कमी को फेस कर सकते हैं। आखिरी एक तरीका है जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ड्रेंचिंग, और हम अपनी आम ज़बान में जो उसको कहते हैं चुरका देना। चुरके के ज़रिए पानी देना। पता है आप लोग ये क्या होता है? हमारे जो ठट्टा के फार्मर हैं जो सब्जियां लगाते हैं, वो ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो करते ये हैं कि आपका एक पौधा है, उस पौधे को आपने पानी देना है। पानी कैसे देंगे हम? एक ड्रम है, 200 लीटर का ड्रम बनाएंगे, उसमें पानी भी होगा, उसमें खाद भी डालेंगे, खाद उसको मिक्स करेंगे, और फिर बाल्टी उठाएंगे, उसमें वो भर के हर पौधे के पास हम जो है वो एक एक मग से पानी निकाल के हर पौधे को हम देते जाएंगे। मुश्किल है, इसमें लेबर यानी हमारा जो मजदूरी का खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ेगा ना मजदूरी का, या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा? एक मजदूर एक एकड़ कितने पैसे ले लेते हैं? एक एकड़ यहाँ पर 500-600 मजदूरी लेता है मजदूर दिन की। ठीक है, चलें 500 रुपये लगा लेंगे। 500 रुपये लगा ली हमने एक मजदूर के, जो कि उस एक एकड़ को पानी लगाएगा। आपके पास पानी नहीं है, आपकी फसल सूख रही है, मर रही है, लेकिन अगर वो आप 600 रुपये खर्चा करके 200 लीटर पानी अरेंज करना इतना बड़ा मसला नहीं है ना, कर लेंगे हम लोग। नलके से, किसी कुएं से, किसी पानी कहीं ना कहीं से हम लाके वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, हमारे बस में, अगर हम करना चाहें तो। नहीं करना चाहें तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन एक बंदा करना चाहता है, वो तो कर सकता है, वो कर सकता है। उसमें क्या फ़ायदा होगा हमारा?
हमारी खाद बचेगी, पानी तो बचेगा अपनी जगह पे, खाद बच जाएगी। एक डीएपी की बोरी कितने की है? 10,580। चलें हम फिलहाल 10,000 की ले लेते हैं। 10,000 की बोरी है एक डीएपी की बोरी, ठीक है। हमने 1 एकड़ में अगर वो पूरी डीएपी डाल दें तो वो खाद कहाँ तक जाएगी? जहाँ पे पौधा होगा वहाँ भी जाएगी, जहाँ पे पौधा नहीं होगा वहाँ भी जाएगी। जहाँ पे पौधा नहीं है वो खाद हमारा पौधा इस्तेमाल नहीं कर सके। अशोक साहब ने बताया कि ये जो वो इधर उधर हिलता जुलता नहीं है फास्फोरस, ये वहीं जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, सुस्त तेला है हमारा। अगर हम उसमें की आधी बोरी डाल दें, 200 लीटर पानी में आधी बोरी डाल दें, 5,000 रुपये बच गए हमारे। आधी बोरी डाल के उसको मिक्स कर लें और एक मजदूर को 500 रुपये दे दें तो हमारे कितने पैसे बचे? एक एकड़ पे 4,500 रुपये बच गए हमारे। नुकसान नहीं है, हमें फ़ायदा है। पानी भी मिल गया, खाद भी मिल गई। क्योंकि अगर हम किसी मजदूर से सिर्फ ऐसे ही खाद छटा करवा दें, एक डीएपी छटा कर दे, तो कितने पैसे लेगा वो? 200 रुपये। यहाँ पे हमने 300 रुपये ज़्यादा दिए उसको, 300 रुपये ज़्यादा दिए उसको हमने ना, यानी हमने फिर भी 4,800 रुपये बचा लिए। ये 4,700 रुपये बचा लिए हमने, बचत है हमारी। पानी भी आ गया, खाद भी आ गई और हमारा फसल भी अच्छा हो गया। यानी हम अपने आबपाशी के तरीक़ों को तब्दील करें अगर हमने काश्तकारी को आगे चल के चलाना है तो। आखिरी चीज़ जो है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करके, आपकी जो मेरे ख्याल में बहुत देर हो गई है, आप लोग काफ़ी 1 घंटा तो अशोक भाई ने ले लिया, अब मैं जो वो RS से मुतकम 2 घंटे तो लेने चाहिए मुझे ना? नहीं लेने चाहिए 2 घंटे? लेने चाहिए। चल नहीं, मैं आधे घंटे में ख़त्म करता हूँ, 5-10 मिनट ख़त्म करता हूँ। आखिरी एक चीज़ है पानी के मसले को मुंह देने के लिए। दो बातें बता दी मैंने। क्या क्या कौन सी चीज़ें बताई मैंने आपको? एक तो फसलात को तब्दील करें, नंबर 1। नंबर 2 फसलात के काश्त के तरीक़ों को तब्दील करें, और नंबर तीसरी चीज़ मैंने बताई कि पानी के तरीक़ों को तब्दील करें। 3 चीज़ें बता दी मैंने आपको। अब आते हैं आखिरी जो चौथी चीज़ पे, उसको हम कहते हैं मल्चिंग करें हम। मल्चिंग पता है क्या होती है? किसी दोस्त को पता है मल्चिंग क्या होती है? इसको मैंने उर्दू सिंधी में इस लफ्ज़ को ढूंढा, मुझे इसका मायने समझ में नहीं आया कहीं पर, इसका मायने कहीं से मिले नहीं मुझे कि मल्चिंग को सिंधी में या उर्दू में क्या कहते हैं। आप लोगों को मैं बताता हूँ, शायद आप लोग इसका मतलब निकाल लें और मुझे ये बता दीजिए क्या मतलब होगा इसका। वो ये है कि हम अपनी ज़मीन को घास के साथ किसी चीज़ के साथ ढक दें, किसी चीज़ के साथ ज़मीन को ढक दें। बिल्कुल किसी से ढके। मिसाल तौर पे आप जब कमांद काटते हैं तो उसके जो पत्ते होते हैं हम क्या करते हैं? उनको जला देते हैं। नहीं जला देते हैं। कमांद के पत्तों को जला देते हैं हम लोग। जो सूखे पत्ते होते हाँ, सूखे पत्तों को जला देते हैं हम लोग ना। क्यों जलाते हैं? सबब क्या है इसके जलाने का? वो उसको सबब ये है कि ये घास फूस जो जल जाता है वो जी भाई, बनी साफ करने के लिए, बनी साफ करने के लिए, सफाई हो जाए, हाँ सफाई, ये घास फूस जो घास फूस है वो जल जाए। हमें पता हम कितना नुकसान करते हैं इससे। पता नहीं सर, हम तो ये तो हमें विरसे में मिला है। ये विरसे में मिला है, हमें बड़ों से मिला है तो हम भी जाए, वो बड़े हमारे करते आए। विरसे में पानी बचा मिला तो हमें अच्छा तो हम भी चाहिए। नहीं करते हैं। देखें, विरसे में बहुत चीज़ें मिली हैं। एक तो इसको जलाने से हमारा माहौल ख़राब होता है, उस पर हम बहस नहीं करते, वो एक अलग से एक चैप्टर है कि माहौल में क्या खराबी होती है, पॉल्यूशन होती जो होता है उसको हम अलग से छोड़ देते हैं। हम आते हैं अपनी ज़राअत पे। यही घास गन्ने की जो, या इसकी जो गन्ने के पत्ते अगर हम अपनी ज़मीन के ऊपर बिछा दें, नीचे हमने क्या लगाया होता है गन्ने के बाद? गन्ना ही लगाया होता है आमतौर पे, तो आमतौर पे गन्ना ही होता है ना, वहीं भी बिछा दें हम उसको, उसके ऊपर, वहाँ से उसके सिट्टे जो पत्ते खुद ब खुद निकलेंगे, अंदर से जो नया गन्ना फूटेगा तो उसको वो ऊपर निकलने में कोई रुकावट नहीं बनेगा। पत्ते वहीं भी बिछाए, पूरे एकड़ में बिछा दें उसको अच्छे तरीके से। कहीं और पाड़े से मिल जाए ना, वो भी ला के अपने ज़मीन में बिछा दें। अगर कोई और जला रहा हो ना, उसको मेहनत करें यार, मेहरबानी अब जलाएं नहीं। मैं अपनी जो है वो गाड़ी पे लेके जाता हूँ, खर्चा मैं खुद करता हूँ, वो उठा के ला के आप अपनी ज़मीन में बिछा दें। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे मास्टर जो है सर वो रहेगा ज़मीन में। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इससे बहुत फ़ायदे होंगे। एक बड़ा फ़ायदा जो हम अभी बात कर रहे हैं, पानी की कमी, जो हम पानी लगाएंगे वो पानी वहाँ पे मॉइस्चर, जिसको हम नमी कहते हैं, वो वहाँ पे मौजूद रहेगा, निकलेगा नहीं वहाँ से। अगर हमारे पास 21वें दिन पानी आता है, हम 21वें दिन पानी आता है हमारे पास, वो हम लगाते हैं। अगर 15 दिन और भी नहीं आए ना, तो हमारी ज़मीन को इतना, हमारी फसल का नुकसान नहीं होगा। 20 दिन और नहीं आए पानी, ठीक है, हम गुजारा कर लेंगे। यानी 2 पानी की जगह पे अगर 1 पानी मिल जाए हमें, 40 दिनों में अगर 1 पानी मिल जाए हमारा, और हमारी ज़मीन अच्छे तरीके से ढकी हुई है, तो मॉइस्चर वहाँ पे, नमी वहाँ पे मौजूद रहेगी और हमारा फसल को पानी मिलता रहेगा।
और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमने किया नहीं, हो गया तजर्बा। हो गया किया नहीं, तजुर्बा। हाँ। हो गया। कि अभी चलते वक्त आपको दिखाएंगे सिर्फ 2 पानी पे इतना इतना बड़ा कमाल है। ना ना ये यार इधर हमारे घर के आगे सामने जो तो खड़ा नहीं था, उसके सामने जो है उसको सिर्फ 2 पानी लगे, वो भी पूरे नहीं लगे। मसला ये था कि उसमें जो खूरी पड़ी थी वो हमने जलाई नहीं। जलाई नहीं बिल्कुल। अगर हम इसको चोरी लगाई वो भला जाए। ठीक जी सर। एक अजान हो जाएगा। अर्ज कर रहा था कि ये अगर हम बिछा देंगे इसको, इन पत्तों को, तो इसको हम अंग्रेजी में मल्चिंग कहते हैं। आप बताएं पंजाबी में क्या कहेंगे हम इसको? बस ढांपना करो। ढांप दें, ठीक है। अगर कोई वर्ड आ जाए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा? पानी हमारा कम लगेगा। 2 के बजाय 1 पानी से हम गुजारा कर लेंगे, नमी मौजूद रहेगी। सूरज की रोशनी जब डायरेक्ट सीधा ज़मीन को नहीं लगेगी तो न लगने की वजह से उसका जो टेम्परेचर है, हमारी ज़मीन का जो गर्मी है वो कंट्रोल में रहेगी, वो कम रहेगी, टेम्परेचर कम रहेगा हमारी ज़मीन का, जिसकी वजह से जो नमी है वो खुश्क नहीं होगी, पानी खुश्क नहीं होगा, ज़्यादा अरसे तक वो पानी अवेलेबल रहेगा और दस्तयाब रहेगा हमारे फसल के लिए। एक मल्चिंग का बड़ा फ़ायदा ये है। तो आइंदा हम इस खुरी को जलाएंगे या नहीं जलाएंगे? नहीं जलाएंगे सर, अभी तक नहीं जलाएंगे। ये तो सिर्फ एक फ़ायदा है। दूसरा क्या फ़ायदा है? जैसे पहले अशोक साहब ने कहा थी, आप लोगों में किसी दोस्त ने बात की थी कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कितना होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या कहते हैं? नामियाती मादा। ये नामियाती मादे को बढ़ाएगा, ये ज़मीन के, ये इसकी खाद भी बनेगी। जी जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये नामियाती मादे को बढ़ाएगा। ज़मीन में नामियाती मादा जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ेगी, हमारा फसल अच्छा होगा। 2 फ़ायदे हो गए। तीसरा फ़ायदा क्या है? जब ज़मीन हमारी ढकी हुई होगी तो उसके अंदर जो है वो नीचे कीड़े पैदा होंगे, जिनको हम सिंधी में सांपा कहते हैं, अर्थवर्म। आप क्या कहते हैं पंजाबी में सांपे को? क्या कहते हैं? कछुए। वो तो उतने बड़े जमीन के अंदर होते हैं। जी जी कीड़ा होता है ऐसे लंबा लंबा। हाँ हाँ असली पंजाबी तो गुडोरे के ही नहीं होते। हाँ, वही जो आप कह रहे हैं। ठीक है, वो बढ़ जाएंगे, वो पैदा होंगे, वो बनेंगे वहाँ पे। ये क्या काम करेंगे? अच्छा वो गल करेंगे, ये क्या काम करेंगे? नरम करेंगे ये। ज़मीन नरम करेंगे, इनका एक काम है। दूसरा क्या काम है इनका? दूसरा काम ये है कि जो हमने वहाँ पे पत्ते डाले हुए हैं, जो हमने कमाद के पत्ते बिछाए हुए हैं, उनको वो खाएंगे, उनको खाएंगे। और उसके बाद जो अपने पेट से निकालेंगे वो खाद है, वो हमारे ज़मीन के, हमारे फसल के लिए खाद होगी। हमारे खाद की, वैसे खाद कितनी महंगी होती जा रही है, खाद का इस्तेमाल हमारा कम होता जाएगा। अगर हम पहले कमाद में 2 बोरियां DAP डालते थे या 4 बोरी हम ज़रख़ेज़ डालते थे, तो ज़रख़ेज़ की 4 बोरियां जो हमारी 3 बोरी पे आ जाएंगी, 3.5 बोरियों पे आ जाएंगी। यानी हमारे जो खाद की ज़रूरत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए, क्योंकि खाद हमें वो खुद बना के देंगे वहाँ पे। कितने फ़ायदे हो गए इसके मल्चिंग के? पानी कम होगा, कम पानी में हम ले लेंगे। नंबर 2, हमारा जो नामियाती मादा है वो बढ़ेगा। और नंबर 3, हमारी जो खाद की ज़रूरत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो इन तरीक़ों को हम इस्तेमाल करके अपने पानी की कमी के मसाइल को मुंह दे सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो। न करना चाहें, हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार अगर बंदा काम कोई न करना चाहे तो उसके लिए 100 बहाने। काम न करना चाहे तो 100 बहाने। मिसाल के तौर पर किसी को आप भेज दें यहाँ से, यार मीरपुर खास जाओ, ये 1 बोरी जो है वो खाद की ले आओ, आपने अपने बेटे को या किसी को बोल दिया, उसकी नीयत नहीं है जाने की, वो क्या कहेगा कि अब मैं जा रहा था, मोटरसाइकिल में पेट्रोल ही नहीं था, मैं जा रहा था मोटरसाइकिल पंचर हो गई, मैं जा रहा था रोड ब्लॉक था वहाँ पे, मैं गया था दुकान बंद थी। यानी अगर काम न करना हो तो उसके लिए 100 बहाने। लेकिन अगर बंदे की नीयत हो कि ये काम करना है, उसके 100 तरीके हैं। अगर काम करना हो, नीयत हो का यार मैंने ये काम करना है, तो उसको करने के 100 तरीके हैं। एक नहीं होगा, दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा, किसी न किसी तरीके से हम वो काम कर लेंगे अगर करना चाहें तो। यार आप अपने जो है वो एकड़ में ये खुरी बिछा दें, यार मेरे पास खुरी है ही नहीं, कहाँ से लाऊं? यार वो पाड़े वाला जो है वो जला रहा है, उससे लेके आए। यार मैं गया था, उसने कहा मैं नहीं दूंगा। यार किसी और के पास चले जाते, वो दे देता। कहीं ना कहीं से बंदा अगर करना चाहे तो कर सकता। असल में क्या है, नीयत होनी चाहिए। एक आखिरी चीज़ फिर भी मेरी दिल चाह रही है कि आपसे बात कर लूँ, वो ये कि इस मल्चिंग से हमारा जो ट्रैक्टर चलता है ज़मीनों में, उसका चलना कम हो जाएगा। इसके करने से हमारे ट्रैक्टर का चलना कम हो जाएगा। डीजल कितना महंगा हो गया? सस्ता है? महंगा हो गया ना। 1 एकड़ पे जितना ट्रैक्टर चलता है, कितनी बार चलता है ट्रैक्टर? अगर हम चले कमांद की बात कर लेते हैं,
कमांद के हमने जो वो कटाई की उसमें से मूढ़ी का फसल निकल आया, तो फिर कटाई तक कितनी बार ट्रैक्टर चलाते हैं हम उसमें? अंदाजा नहीं, अंदाजा बता दें। 6 से 7 हल निकलते हैं, फिर जाके वो होता है। चलें 6 हल निकलते हैं। एक हल पे आजकल के दिनों में जितना डीजल महंगा हो गया, कितना खर्चा होता है? अभी तो रेट उनसे पूछना पड़ेगा। अंदाजा, ऐसे अंदाजा बता दें जी। कितने लगेगा मरीज होने? 2500 एक का। 2500 2500 को हम ज़रब दें 6 से, कितने हो गए? 15,000 खर्चा हो जाएगा आजकल के दिनों में भी। आगे चल के और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, और बढ़ेगा। ट्रैक्टर हम क्यों चलाते हैं ज़मीन में, कमान में क्यों चलाते हैं? ट्रैक्टर चलाने का सबब क्या है, मकसद क्या है? ज़मीन नरम रहे। ये जब खोरी होगी, जो सांपे बनेंगे वो ट्रैक्टर वाला काम करेंगे, ज़मीन हमें नरम कर देंगे, हमें ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सांपे वो काम करेंगे, हमें कुदरत के ऊपर यकीन नहीं है ना, कुदरत के ऊपर यकीन नहीं है। ये जो काम कुदरत नहीं कर सकती सांपों के जरिए, हम कहते हैं मैं खुद कोडर के साथ कर लूंगा, मैं ट्रैक्टर से कर लूंगा। नहीं, ट्रैक्टर पे और कोडर पे एतबार है, कुदरत पे एतबार नहीं है हमें। वही काम जो ज़मीन को नरम करना, वही सांपे करेंगे हमारे लिए, मुफ्त में करेंगे। एक ट्रैक्टर ये बच गया हमारा, ज़मीन को नरम करने वाला। और क्यों चलाते हैं ट्रैक्टर हम? लेवल करने के लिए। लेवल तो मेरे ख्याल में जब हमारा है वो लगा हुआ है कमान, तो वो तो तकरीबन लेवल होता ही है, उसको छोड़ दें आप। और गुड़ करते हैं घास फूस खत्म करने के लिए, घास निकलती है वो खत्म करते हैं ना। जब हमारा फसल, हमारा एकड़ ढका हुआ होगा पूरा मुकम्मल, क्या घास निकलेगी? नहीं, कम, बहुत कम निकलेगी ना, क्योंकि उसको सूरज की रोशनी अगर नहीं मिलेगी, कमजोर होगी, सूरज की उसको रोशनी नहीं मिलेगी तो घास निकलेगी ही नहीं, कमजोर होगी। घास नहीं निकलेगी। अगर निकलेगी भी तो या तो बहुत कम निकलेगी या वो कमजोर होगी, ये बीज वाली तो वो निकलती नहीं है। हमें इतना नुकसान नहीं देगी। जड़ यानी निकलती है, वो भी कमजोर। वो ट्रैक्टर जो हम घास को खत्म कर लगाते हैं, वो भी बच गया हमारा। जितना हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल कम करेंगे, उससे एक तो हमारे पैसे बच रहे हैं, वो अलग फायदा है। उन पैसों के अलावा कुछ और भी फायदे हो रहे हैं हमें, जिनका हमें पता नहीं है। और क्या फायदे होते हैं ट्रैक्टर चलाने के? ट्रैक्टर जितना चलता है, ट्रैक्टर में वजन होता है, हमारी जमीन के नीचे वो सख्त तय बना देता है। जितना चलाएंगे वो सख्त तय बनेगा, जितना चलाएंगे वो सख्त तय बनाएगा, हमारी जमीन नीचे सख्त हो जाएगी। तभी हम कहते हैं कि यार पहले जमीन हमारी अच्छी थी, अब तो वो पानी पीती नहीं है। क्यों नहीं पीती? सख्त तय बन गया, पानी कैसे पिएगी? ट्रैक्टर चलाना कम करेंगे, सख्त तय नहीं बनेगा। और जो हमने वो सांपे पाले हुए हैं ना, वो सख्त तय को तोड़ेंगे। बजाय जमीन नरम हो जाती थी और ट्रैक्टर से भाई और सख्त हो गई, बजाय इसके कि हमें नुकसान हो, वो नुकसान तो भी नहीं होगा। जमीन की सख्त तह जो वो सख्त भी नहीं होगी, और वो सांपे उस तह को तोड़ने में हमारी मदद भी करेंगे, फायदा भी हो जाएगा। डीजल भी बच गया, ट्रैक्टर का खर्चा बच गया हमारा। ये चीजें किससे बची? जो हमने घास बिछा दी है उसके ऊपर, जो तोड़ी बिछा दी है उसके ऊपर, उसकी वजह से सब चीजें हो रही हैं। इन सबसे इनके अलावा एक और फायदा होता है, इसका हमें नहीं पता होता। हम जितना जमीन को खोदते हैं, उतना जमीन के अंदर से कार्बन गैस निकलती है बाहर, कार्बन बाहर निकलता है। वो कार्बन निकलने से क्या होता है? हमारा माहौल और गर्म होता है, गर्मी और बढ़ती है। गर्मी क्यों बढ़ रही है? जमीन को खोदने से। अगर हम जमीन का खोदना खत्म कर दें, बंद कर दें, कम कर दें, तो हमारी जो गर्मी है वो नहीं बढ़ेगी। और जो हमारे जमीन के अंदर जो नामियाती मादा होता है, उसको सूरज डायरेक्ट उसको जला रहा होता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 40-45 हमारे पास चलता है आमतौर पे, तो वो नामियाती मादे को सूरज जलाता है। अगर ज़मीन हमारी ढकी हुई होगी तो वो सूरज उस नामियाती मादे को नहीं जलाएगा। ये बहुत सारे फायदे हैं इन चीज़ों के। अगर हम इन चीज़ों पे अमल करना शुरू कर दें तो हम अपने काम पानी की कमी के मसाइल को फेस कर सकते हैं, उसको मुंह दे सकते हैं। आने वाले दिनों में हमें इन चीज़ों पे जाना पड़ेगा अगर हमने अच्छे तरीके से ज़राअत करनी है। तो नहीं करनी तो फिर अल्लाह मालिक के कोई और धंधा कर लेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपका टाइम लिया, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर कोई सवाल है तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ।